नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली के बारे में, प्रशासनिक शब्दावली के बारे में। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि पारिभाषिक जो शब्दावली है वो एसआई और आरएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एसआई और आरएस के लिए ही नहीं अपितु एलडीसी वगैरह जितनी भी ये जो छोटी वैकेंसियां हैं सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, और यूट्यूब पर बहुत कम वीडियोज अगर डली हुई हैं तो वो डली हुई है अपने पीएसआई और आरएस के लिए जो तकनीकी या प्रशासनिक शब्दावली हैं उनसे संबंधित। तो आज आप मेरे साथ चलेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी पढ़ाते हुए तो उच्चारण में हिंदी के शब्द तो बिल्कुल बेहतर होंगे, लेकिन अब ये पारिभाषिक शब्दावली है, प्रशासनिक जो शब्दावली है, इसमें अंग्रेजी का उच्चारण अगर प्रॉपर तरीके से ना हो पाए तो उसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि हमें उन शब्दों के अर्थ से मतलब है, उसके उच्चारण से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली। यूट्यूब के लिए जो आपके लिए क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और इसके साथ जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन के इस चैनल से। और यहाँ पर वास्तव में पढ़ाई की आपको एजुकेशन की क्वालिटी देखने को मिलती है। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। ठीक है, नमस्कार। और अब आगे चलते हैं अपने प्रशासनिक शब्दावली पर। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना है कि देखो, इसे समझने से ज्यादा बेहतर होगा कि इसे आप याद कर लें, कैसे भी तुक्के लगाकर कैसे भी याद कर ले। क्योंकि APPLE एप्पल यानी सेव। अब इसमें आप क्या तो समझोगे क्या नहीं समझोगे, तो ये एक तरीके से इनको मीनिंग्स के रूप में लें और इनको याद करते हुए चलें। देखो, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगले पेज पर जाऊंगा। देखो, ध्यान से समझते हुए चलना। मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर कि, और अच्छा, पिछले क्यों ना हम एक काम करें कि पिछले जो अब तक विगत प्रश्न पत्रों में प्रश्न आ चुके हैं उनसे संबंधित शब्दों को लेकर के मैं आऊं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले हम बहुत सारे जो शब्द हैं वो पिछले परीक्षाओं में अब तक जो आ चुके हैं उनको पढ़ेंगे, और इसके बाद जा करके फिर आगे हम अन्य शब्द पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न आया हुआ था कि किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो देखो, यहां पर मैं लिखता हुआ चलता हूं। ऑप्शन, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन का मतलब होता है अश्लील। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अश्लील। इसका अर्थ क्या होगा? अश्लील। इसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छे आया हुआ है विगत परीक्षा प्रश्न पत्रों से है। इसके बाद बात करेंगे तो इसके बाद है कि किस, देखो बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल सटीक तरीके से हम बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे। करीबन 200 शब्द यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लगभग 200 शब्द। इस चीज का ध्यान रखना, लगभग शब्दों की संख्या जो होगी वो 200 होगी। तो 200 शब्द भी अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिए तो फिर आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।
OBSCENE, ऑप्सिन। ऑप्सिन का मतलब होता है कि जो अश्लील, अश्लील का मतलब होता है कि जो बेहंगम नहीं है, जो श्लील नहीं है। श्लील का मतलब तो होता है कि देखने योग्य। श्लील का मतलब तो क्या होता है? देखने योग्य। लेकिन अश्लील का मतलब होता है नहीं देखने योग्य। अगला जो शब्द है वो है डिसवर्सिंग। डिसवर्सिंग ऑथोरिटी। डिसवर्सिंग ऑथोरिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संवितरण प्राधिकारी। इसका अर्थ क्या होता है? संवितरण, संवितरण प्राधिकारी। संवितरण प्राधिकारी। देखिए, ऑप्सिन का मतलब तो होता है कि अश्लील, और डिसवर्सिंग ऑथोरिटी का मतलब होता है संवितरण अधिकारी। क्या होता है भाई? संवितरण अधिकारी, है ना। ये जो परीक्षा है ये है आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013। आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013, वहां से इस प्रश्न को लिया गया है। उसके बाद है आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 से ही एक और प्रश्न है, और वो है कि डेपुटेशन। डेपुटेशन, डेपुटेशन। अब डेपुटेशन का मतलब प्रतिनियुक्ति भी होता है। देखो, इसके दो तीन अर्थ होते हैं। इसके प्रतिनियुक्ति भी इसका अर्थ होता है, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति आप कह सकते हो, प्रतिनिधि मंडल भी कह सकते हो, प्रतिनिधि मंडल, या शिष्ट मंडल भी आप इसको कह सकते हो। शिष्ट मंडल, शिष्ट मंडल, ठीक है। ये आया कहाँ हुआ है? कौन सी परीक्षा में है? तो कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 3/3/2019 को आया हुआ है। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 3/3/2019 में आया हुआ है। और ये आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 को आया हुआ है, ठीक है। कौन सा है? डेपुटेशन। डेपुटेशन के तीन अर्थ हो गए, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल और शिष्टमंडल। और डिसवर्सिंग अथॉरिटी का है संवितरण प्राधिकारी, और ऑब्सेंस का है अश्लील, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। देखिए अगला कौन सा प्रश्न है? तो अगला है पटवार भर्ती परीक्षा 2011। देखो, इसको अगर मैं कहूं तो मैं एक और कहूंगा कि पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में भी यही शब्द आया है, पटवार भर्ती परीक्षा 2011। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में भी आपको जो शब्द मिला है वो डेपुटेशन शब्द मिला है। इसका मतलब ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति यानी आप किसी एक व्यक्ति के स्थान पर आपको लगा दिया गया है कुछ समय के लिए या अधिक समय के लिए, उसको प्रतिनियुक्ति कहते हैं। डिसवर्सिंग अथॉरिटी का मतलब है अथॉरिटी प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी। और ऑब्सेंस का मतलब हो गया अश्लील।
ऑब्ससीन है ना, इसका मतलब हो गया अश्लील। इसके बाद आगे चलते हैं और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है एंडोर्समेंट। देखिए शब्द है आपके पास एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट शब्द है। अब एंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? तो एंडोर्समेंट का जो अर्थ होता है वो होता है समर्थन, पृष्ठांकन या बेचान। देखो ध्यान से समझना, इसका अर्थ होता है वो होता है पृष्ठांकन। मूल रूप से तो क्या हो गया? पृष्ठांकन हो गया, पृष्ठांकन। इसका जो मूल रूप से अर्थ हो गया वो तो हो गया पृष्ठांकन, पृष्ठांकन। ठीक है, इसके जो समकक्ष हो गए, समकक्ष शब्द हो गए, वो समकक्ष शब्दों को भी मैं लिख देता हूं, बेचान और समर्थन। इसके जो समकक्ष हो गए वो समर्थन हो गया और बेचान हो गया। देखिए बेचान हो गया और समर्थन हो गया, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसके समकक्ष जो शब्द हो गए वो बेचान या और समर्थन भी हो गया। लेकिन ये आया कहाँ का है? तो PSI 14/9/2021 को आया है। देखो ये एक तो आया है PSI, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर। और पुलिस सब इंस्पेक्टर की कौन सी परीक्षा को आया है? तो आया 14/9/2021 को, 14/9/2021। और दूसरी जो ये आया है वो आया RPSC लिपिक परीक्षा 2013, RPSC लिपिक परीक्षा 2013। आपके पास शब्द कौन सा हो गया? एंडोर्समेंट। अब तक हमने 4 शब्द पढ़े, ऑप्सिन, डिसवर्सिंग, डेपुटेशन, एंडोर्समेंट। देखो ध्यान से समझना, हमने कौन कौन से शब्द पढ़े। तो हमने पढ़ा ऑप्सिन, इसके बाद डिसवर्सिंग अथॉरिटी का मतलब संवितरण प्राधिकारी, डेपुटेशन, डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, और इसके बाद एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब हो गया पृष्ठांकन। देखो याद करने का तरीका क्या है? एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट, एंड हो गए पृष्ठ, यानी पृष्ठ के एंड में। तो ये चीज ध्यान रख लेना, एंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन मूल रूप से होता है नहीं, पृष्ठ के एंड में, है ना। और अब आगे चलते हैं, देख लिए अगले शब्द की तरफ अगर हम चलें तो अगला शब्द कौन सा हो सकता है? अगले शब्द की तरफ हम अगर हम चलते हैं तो अगला जो शब्द है वो है डिस्क्रेशनरी पावर। देखो डिस डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर, देखो कितना अच्छा शब्द है, और शब्द है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर की का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विवेकाधिकार, विवेकाधिकार। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है विवेकाधिकार, विवेकाधिकार। डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है? इसका होता है पावर यानी अधिकार, डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब विवेक। तो विवेक का जो अधिकार है उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। अब डिस्क्रिशनरी पावर जो है जिसको हम विवेक का अधिकार बोलते हैं, ये कहाँ आया हुआ है? तो ये भी RPSC लिपिक परीक्षा 2013 का प्रश्न है, RPSC लिपिक परीक्षा 2013। RPSC लिपिक परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक शब्द हमारे पास में है ऑथोराइज। ऑथराइज शब्द क्या होता है? शब्द है हमारे पास में ऑथराइज। ऑथराइज,
ऑथराइज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑथराइज शब्द का जो अर्थ होता है उसका होता है ऑथराइज यानी प्राधिकार देना। क्या देना? प्राधिकार देना। इसका जो अर्थ होगा वो होगा प्राधिकार देना। प्राधिकार देना, ऑथराइज। तो ऑथराइज शब्द जहां भी आपको मिल जाए उसका मतलब होता है प्राधिकार। और ऑथराइज के जैसे एक और शब्द था हमारे पास, वो था डिसवर्सिंग ऑथोरिटी। इसका मतलब हो गया संवितरण प्राधिकारी। इसका मतलब क्या हो गया? संवितरण प्राधिकारी। यहां तक चीज क्लियर हो गई भाई। अब आगे चलते हैं। देखो, प्राधिकार देना, प्राधिकार देना, यहां तक इसके ऑथोरिटी के भी शब्द मैं आपको लिखूंगा। देखो, ऑथोरिटी, ऑथोराइज का तो मैंने लिख दिया, और ये आपको मिलेगा ऑथोराइज का तो पटवार भर्ती परीक्षा 2011, पटवार भर्ती परीक्षा, पटवार भर्ती परीक्षा 2011। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ऑथोरिटी, तो यहां पर मैं ऑथोरिटी शब्द और लिख देता हूं जो इससे ही मिलता जुलता है। तो मैंने लिख दिया ऑथोरिटी। ऑथोरिटी, अब ऑथोरिटी का मतलब क्या हो गया? तो उसका होता है प्राधिकार, प्राधिकरण या अधिकारी। देखो, ध्यान से समझना कि प्राधिकार या प्राधिकरण, ये दो शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्राधिकार या प्राधिकरण, ये दो शब्द आपको इसके अर्थ के रूप में वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है, और ये शब्द कहाँ आया हुआ है? ये PSI 13/9/2021 को आया हुआ है। PSI 2021, PSI 13/9/2021, PSI 13/9/2021 को ही आया हुआ है ऑथोरिटी शब्द। अधिकारी विद्वान भी इसका अर्थ होता है, अधिकारी विद्वान। तो ये ध्यान रखना। इसका एक और अर्थ मैं लिख देता हूँ, इसका एक और अर्थ होता है अधिकारी विद्वान, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ है अधिकारी विद्वान। अब इसके तीन अर्थ हो गए ऑथोरिटी का, प्राधिकार, प्राधिकरण और अधिकारी विद्वान। वहीं पर ऑथोराइज जो शब्द हमने देखा था उसका होता है प्राधिकार देना। देखो, ऑथोराइज का अर्थ होता है प्राधिकार देना, और ऑथोरिटी का मतलब होता है प्राधिकार। तो ऑथोरिटी को ऑथोराइज करना यानी प्राधिकार को प्राधिकार देना हो गया। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब हो गया विवेक अधिकार, जो RPSC लिपिक परीक्षा 2013 में मिलता है। और एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, यानी पृष्ठ का एंड। आप तो इस तरीके से याद कर लेना, इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमने इनको पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद अब अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अब तक हमने तीन तीन चार सात शब्द देख लिए। कितने शब्द पढ़ लिए? सात शब्द हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो भाई, ध्यान से समझते हुए चलना। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, एक शब्द है और शब्द बहुत अच्छा है। शब्द है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक शब्द है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का अर्थ क्या होता है? तो ये पटवार भर्ती परीक्षा, पटवार
देखो ऑथेंटिक का अर्थ क्या होता है, ये ध्यान से समझना। ऑथेंटिक का जो अर्थ होता है, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक। क्या अर्थ होता है भाई? तो इसका होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक, इसका अर्थ होता है प्रामाणिक। ये आपको कहाँ मिला? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आपको मिला है। पटवार भर्ती परीक्षा 2011, यहाँ पर ये शब्द आपको मिलता है और शब्द है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक शब्द के बाद एक शब्द और आ गया, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। अब अगर मैं ऑथेंटिकेशन को लिखता हूं तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो ये प्रामाणिक था और ये प्रमाणीकरण हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण क्या हो गया? प्रमाणीकरण। ये कहाँ आया? तो ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 21 को आया। स्टेनोग्राफर परीक्षा 21/3/21 को आया। आगे बढ़ते हैं। देखो, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है। अगले शब्द की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला जो शब्द है हमारा वो है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस शब्द भी कई बार देखा जाता है। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस शब्द। अब ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है? तो ऑटोनोमस का जो अर्थ होता है वो होता है स्वायत्त। स्वायत्त। स्वायत्त इसका अर्थ होता है। ये मिला कहाँ? तो ये मिला, ऑटोनोमस जो शब्द है वो मिला पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में। वहां पर आपको ये शब्द मिलता है और शब्द का नाम है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस जैसा एक शब्द इसके बाद हम आगे चलते हैं और उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। देखो शब्द देखना, शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है वो होता है प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन। 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 अभी मिला कहाँ? तो ये मिला पीएसआई परीक्षा 1995। पीएसआई परीक्षा 1995 में ये शब्द मिलता है। इसके साथ साथ ये जो शब्द है ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में भी मिलता है। पटवार भर्ती परीक्षा 2011, वहां भी आपको ये शब्द बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, इसके बाद जब हम इसके आगे चलते हैं तो आगे चलते हुए हम देखेंगे कि ये शब्द हमें और कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेमो रैंडम, कितना अच्छा शब्द है मेमोरेंडम, या मेमोरेंडम आप इसको कह सकते हो। मेमो रैंडम। मेमो रैंडम। मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम के लिए कौन सा होता है? तो मेमोरेंडम का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञापन। मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है? तो मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। क्या अर्थ होता है भाई? ज्ञापन अर्थ होता है। ज्ञापन। लेकिन ये मिला कहाँ? तो मेमोरेंडम शब्द भी आपको पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में मिल ही जाता है। पटवार भर्ती परीक्षा
2011 उसमें आपको ये शब्द मिल ही जाता है। इसके बाद अगला जो शब्द है वो होता है मीमो। मीमो का अर्थ भी ज्ञापन ही होता है। देखो यहां पर आप मीमो भी लिख सकते हो, मीमो। मीमो का अर्थ भी क्या होता है? ज्ञापन ही होता है। इसके बाद आगे बात चल अगर हम करें तो अगला जो शब्द है वो है एकेडमिक। एकेडमिक शब्द है, एकेडमिक। एकेडमिक। अब एकेडमिक का अर्थ क्या होता है? एकेडमिक का अर्थ क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एकेडमिक का अर्थ क्या होता है? तो एकेडमिक का जो अर्थ होता है वो होता है शैक्षणिक। शैक्षणिक। अच्छा, लेकिन ये मिला कहाँ? तो ये भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में मिला। ठीक है, इनको हमने छोटा किया और छोटा करके हम इनको यहां पर ले आए। छोटा करके हम इनको यहां पर ले आए। अब चलते हैं आगे अगले शब्दों की तरफ। देखो जब हम अगले शब्दों की बात करेंगे, देखो अगले शब्द कौन से, अगले शब्दों की बात करते हैं। अगले शब्द कौन से हैं? तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला एक शब्द है वो है एकेडमी। एकेडमी। एकेडमी का अर्थ क्या होता है? तो एकेडमी का जो अर्थ होता है उसका होता है अकादमी। अकादमी है ना। एकेडमी को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो एकेडमी को हिंदी में बोलते हैं अकादमी। अकादमी, अकादमी बोलते हैं इसको। और वहीं पर अगर मैं काउंसिल शब्द की बात करूं, काउंसिल, तो काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। काउंसिल का अर्थ क्या होता है? तो काउंसिल का अर्थ परिषद होता है ना। ये भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का ही है। और वहां पर एक शब्द और आ जाता है और वो आता है, देखो समझ में आ रही है चीजें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लाइसेंस शब्द आ गया हमारे पास। लाइसेंस, लाइसेंस शब्द हमारे पास आ चुका है। लाइसेंस, लाइसेंस। अब लाइसेंस का अर्थ क्या होता है? तो लाइसेंस का अनुज्ञप्ति। देखो अगर समानार्थक हिंदी शब्द है, क्योंकि उसने समानार्थक पूछा था। देखो ये जो पेपर है ये संरक्षण अधिकारी परीक्षा, संरक्षण अधिकारी परीक्षा का है। संरक्षण अधिकारी परीक्षा का पेपर है। संरक्षण अधिकारी परीक्षा, और संरक्षण अधिकारी परीक्षा 29/5/2019। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है कि उन्होंने समानार्थक शब्द पूछा है। तो अगर इसका हम समानार्थक शब्द निकाले, समानार्थक, तो समानार्थक हमारे पास शब्द निकल के आएगा अनुज्ञप्ति। समानार्थक शब्द उन्होंने पूछा है, तो समानार्थक शब्द हमारे पास क्या निकल के आएगा? अनुज्ञप्ति शब्द इसका निकल के आता है। अनुज्ञप्ति क्या निकल के आता है भाई? अनुज्ञप्ति। इसके बाद आगे चलते हैं गैजेट। गैजेट, गैजेट शब्द क्या आ गया?
गैजेट। अब गैजेट का अर्थ क्या होता है? तो भाई गैजेट का जो अर्थ होता है वो होता है राजपत्र। अपन बोलते हैं ना गजेटेड अफसर, तो गैजेट, तो गैजेट का मतलब होता है राजपत्र। राजपत्र, राजपत्र। पटवार परीक्षा 2011, पटवार परीक्षा 2011। देखो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। और अगला जो शब्द है वो आपके सामने है कि कैबिनेट। कैबिनेट, कैबिनेट का अर्थ क्या होता है? कैबिनेट, तो देखो कैबिनेट में लिख देता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर का आपने नाम सुना होगा। कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर का आपने नाम सुना होगा। तो कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, है ना, मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट का अर्थ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और कैबिनेट का अर्थ होगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन आया कहाँ? तो ये भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का है। पटवार भर्ती परीक्षा 2011। अब ध्यान से समझना, ऑथेंटिक का अर्थ हो गया प्रामाणिक, वहीं पर ऑटोनोमस का अर्थ हो गया स्वायत्त, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हो गया प्रशासन, कैबिनेट का मतलब हो गया मंत्रिमंडल, ऑथेंटिकेशन का अर्थ हो गया प्रमाणीकरण, मीमो या मेमोरेंडम का अर्थ हो गया ज्ञापन, एकेडमिक का अर्थ शैक्षणिक, गैजेट का मतलब राजपत्र, लाइसेंस का मतलब अनुज्ञप्ति जो कि समानार्थक शब्द है, और एकेडमी का अकादमी होता है, और काउंसिल का परिषद शब्द होता है। इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये समझते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं, भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं। और अगला जो शब्द है वो आपके सामने है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन शब्द क्या हो गया? तो शब्द हो गया रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन शब्द के लिए अगर हम शब्द देखें तो इसका अर्थ होता है संस्तुति, स्तुति, संस्तुति। रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन का अर्थ क्या होता है? तो रिकमेंडेशन का अर्थ होता है संस्तुति। और ये भी आपको जानकर अति खुशी होगी, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का प्रश्न है। पटवार भर्ती परीक्षा 2011, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का एक प्रश्न है, और वो है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, और अगला जो शब्द है वो है आपके पास प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट, समानार्थी शब्द इसमें चला है। समानार्थी किस क्रम में है? अर्थात समानार्थी शब्द पूछा गया है, प्रोसिक्यूट शब्द का समानार्थी शब्द पूछा गया है। और ये भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का प्रश्न है। प्रोसिक्यूट का समानार्थी शब्द है, तो समानार्थी शब्द अभियोग चलाना। समानार्थी शब्द इन्होंने पूछा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इन्होंने समानार्थी पूछा है। तो समानार्थी का जो शब्द है वो है अभियोग चलाना। पटवार भर्ती परीक्षा 2011, पटवार भर्ती परीक्षा 2011। इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ शब्दों का अध्ययन किया। कुछ शब्दों का अध्ययन करने के बाद हमें लगा
कि हाँ, हमें पारिभाषिक शब्दावली याद करनी चाहिए, एक एक को समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रशासनिक शब्दावली हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। पारिभाषिक पारिभाषिक शब्दावली हम यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं, और उसमें हमने शब्द देखे: ऑब्सीन, डिसवर्सिंग अथॉरिटी, डेपुटेशन, एंडोर्समेंट, डिस्क्रिशनरी पावर, ऑथराइज अथॉरिटी। इन सारे शब्दों को हमने देखा, इनका अर्थ क्या होता है वो देखा, ये कौन कौन सी परीक्षा में आए हुए हैं इस पर हमने विचार किया। इसके बाद हमने फिर इन शब्दों को देखा कि ऑथेंटिक, ऑटोनोमस, एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट, ऑथेंटिकेशन, मीमो, मेमोरेंडम, एकेडमिक रिकमेंडेशन, एकेडमी एकेडमी लाइसेंस, गैजेट, प्रोसिक्यूट। तो इस तरीके से हमने इन सभी शब्दों को देखा, और सभी शब्दों को देख करके और एक चीज़ तय है कि अगर इसमें आपको नंबर लाने हैं इस प्रकरण में, तो मेहनत बहुत करनी होगी, मेहनत बहुत करनी होगी। एक तरीके से इनको ऐसे आपको लेकर के चलना होगा जैसे हम मीनिंग याद करते हैं, उस तरीके से आपको इनको लेकर के चलना होगा जिस तरीके से मीनिंग याद करते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगले शब्द देखिए, अगले शब्द देखेंगे। अगले शब्द क्या है? देखिए अगले शब्द क्या है। अगला जो शब्द है बहुत अच्छा शब्द है, और शब्द है आपके पास पीएसआई परीक्षा का ही है। शीघ्र संपादित करने के लिए कौन से शब्द को काम में लिया जाता है? तो शीघ्र संपादित करने के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड, इसका जो अर्थ होता है वो होता है शीघ्र संपादित करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, शीघ्र संपादित करने के लिए, शीघ्र संपादित करने के लिए। एक्सपेंडेड का जो अर्थ होता है एक्सपेंडेड, तो एक्सपेंडेड का अर्थ होता है शीघ्र संपादित करने के लिए। जो उपयुक्त शब्द है वो है एक्सपेंडेड, लेकिन पीएसआई परीक्षा 2011 का ये प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये पीएसआई परीक्षा 2011 का प्रश्न है। तो आपके पास जो शब्द है वो है एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड यानी शीघ्र समाप्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, शीघ्र समाप्ति के लिए। और इसके बाद जब आगे बात करेंगे तो एक्सपेंडेड यानी शीघ्र समाप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और शीघ्र समाप्ति नहीं है, शीघ्र संपादित है ये, शीघ्र संपादित है ना, संपादित यानी किसी भी चीज का संपादन हो जाना, कार्य का पूरा हो जाना। तो देखो समाप्ति नहीं है, संपादित है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड का मतलब होता है शीघ्र संपादित करने के लिए। अच्छा, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं मस्टर रोल। देखो कितना अच्छा शब्द है मस्टर रोल, का अर्थ क्या होगा? पीएससी परीक्षा 2011 का ही ये प्रश्न है, और प्रश्न है आपका मस्टर रोल। मास्टर रोल, मास्टर रोल। अब मास्टर रोल का अर्थ क्या होता है? पीएसआई परीक्षा 2011 का प्रश्न है ये, जो प्रश्न है ये पीएसआई परीक्षा 2011 का है। और मास्टर रोल, अब मास्टर रोल का अर्थ क्या होता है? तो मास्टर रोल का अर्थ होता है उपस्थिति पंजिका। इस क्या होता है भाई? उपस्थिति पंजिका।
उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति पंजिका क्या होता है? उपस्थिति पंजिका। मास्टर रोल, मास्टर रोल का होता है उपस्थिति पंजिका। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। उपस्थिति पंजिका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखो अगला शब्द क्या है। अगला शब्द है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस का अर्थ क्या होता है और कौन सी परीक्षा से? तो ये भी पीएसआई परीक्षा 2011 से लिया गया है। पीएसआई परीक्षा 2011, पीएसआई परीक्षा 2011 का ये प्रश्न है। नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, और जस्टिस यानी न्याय। तो नैसर्गिक न्याय जो होता है, प्राकृतिक न्याय जो होता है, प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय की जगह मैं इसमें लिखूंगा नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय को आप क्या कह सकते हो? नैसर्गिक जो न्याय है यानी जो प्राकृतिक न्याय है उसको आप जस्टिस कह सकते हो, नेचुरल जस्टिस। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलते हुए हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। और अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है एजेंडा। एजेंडा पीएसआई परीक्षा 2011 का ही है और शब्द है एजेंडा। एजेंडा, एजेंडा। एजेंडा का अर्थ क्या होगा? तो एजेंडा का जो हिंदी पर्याय इसने पूछा है, हिंदी पर्याय, एजेंडा का हिंदी पर्याय पूछा गया है। हिंदी पर्याय पूछा गया है एजेंडा का। और पेपर का जो नाम है वो है पीएसआई परीक्षा 2011। पेपर का नाम फिर से पीएसआई परीक्षा 2011। इसके बाद एजेंडा जो होता है, तो एजेंडा का अर्थ क्या होता है? तो एजेंडा का जो अर्थ है वो होता है कार्यसूची। एजेंडा का भाई तुम्हारा एजेंडा क्या है? तो एजेंडा का मतलब कार्यसूची। एजेंडा का मतलब हो गया कार्यसूची। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एजेंडा का मतलब क्या हो गया? एजेंडा का मतलब हो गया कार्यसूची। एजेंडा का मतलब क्या हो गया? एजेंडा का मतलब हो गया कार्यसूची। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। एजेंडा का जो अर्थ है वो हो गया कार्यसूची। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो मसौदा एक शब्द होता है, मसौदा। ड्राफ्टिंग जो होता है, तो ड्राफ्टिंग को हम ड्राफ्ट को मसौदा बोलते हैं, है ना? तो ड्राफ्ट एक शब्द मैंने लिख दिया, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, अब ड्राफ्ट कहाँ आया? पटवार भर्ती 2011। तो पटवार परीक्षा 2011 में, पटवार परीक्षा 2011 का शब्द है। पटवार परीक्षा 2011 का शब्द है। और शब्द क्या है? शब्द है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट का अर्थ क्या होता है ये भी समझने वाली बात है कि ड्राफ्ट का अर्थ क्या होता है। तो ड्राफ्ट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ड्राफ्ट का अर्थ होगा आपका मसौदा। हिंदी में इसको मसौदा बोलते हैं, मसौदा। कार्यालयी पत्र जब आप पढ़ते हो तो ये मसौदा शब्द बहुत काम आता है, बार बार आता है शब्द काम में। तो मसौदा हम बोलते हैं, मसौदा। तो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई हमने इसको क्या बोला? मसौदा बोला, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, मसौदा। इसके बाद जो मैंने शब्द बोला था वो बोला था एजेंडा। एजेंडा का अर्थ क्या होता है? तो एजेंडा का अर्थ क्या होता है? तो एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची। एजेंडा का अर्थ क्या होता है? एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची। एजेंडा का अर्थ क्या होता है? एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि एक्स ऑफिसियो, अगला जो शब्द है
देखो शब्द है आपके पास एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो का अर्थ होता है पदेन। क्या अर्थ होता है? पदेन। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक्स ऑफिसियो का अर्थ होता है पदेन, यानी ये इस पद से रहा हुआ है। इसके बाद डिस्पोजल शब्द का क्या अर्थ होता है? डिस्पोजल। डिस्पोजल, डिस्पोजल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो डिस्पोजल शब्द का अर्थ होता है निपटारा या निष्पादन। डिस्पोजल का जो अर्थ होता है वो होता है निपटारा, निपटारा या निष्पादन। निपटारा या निष्पादन, ठीक है। डिस्पोजल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो डिस्पोजल शब्द का अर्थ होता है निपटारा या निष्पादन। और गण पूर्ति अर्थ होता है क्योरम का। क्योरम, क्योरम का अर्थ क्या होता है? तो देखो क्योरम, क्योरम का अर्थ होता है गण पूर्ति। गण पूर्ति। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात क्या है भाई? ध्यान से समझने वाली आपकी बात यही है कि एक्सपेंडेड यानी शीघ्र संपादित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और मस्टर रोल, मस्टर रोल का मतलब उपस्थिति पंजिका, नेचुरल जस्टिस का मतलब नैसर्गिक न्याय, एजेंडा का मतलब कार्यसूची, ड्राफ्ट का मतलब मसौदा, एक्स ऑफिसियो का मतलब पदेन, और डिस्पोजल का मतलब निपटारा निष्पादन, और क्योरियम का अर्थात गणपूर्ति। क्या होता है? गणपूर्ति। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्या अर्थ होता है? गणपूर्ति होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले उनके लिए। ये मैंने यहाँ पर परीक्षा के नाम आपको नहीं लिखे थे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले शब्दों के लिए बढ़ते हैं। अगले शब्द कौन कौन से हैं? तो देखिए अगले शब्द कौन कौन से हैं, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगले शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखो, डिस्क्रेप डिस्क्रेपेंसी। देखो शब्द जो है वो है डिस्क्रेपेंसी। अब डिस्क्रेपेंसी शब्द देखो, डिस्क्रेपेंसी, डिस्क्रेपेंसी, डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेपेंसी का अर्थ क्या होगा? तो डिस्क्रेपेंसी का जो अर्थ होगा, समानार्थक शब्द यहाँ पर पूछा गया है। देखो दो परीक्षाओं में आया हुआ है। एक परीक्षा का नाम मैं लिख देता हूँ, महिला पर्यवेक्षक जो आंगनवाड़ी है, महिला पर्यवेक्षक जो आंगनवाड़ी है, इसमें आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी में। यह आया हुआ है 3/3/2019 को आया हुआ है। 3/3/2019, 3/3/2019 का ये प्रश्न है। और क्रेपेंसी का जो अर्थ होगा वो विसंगति होता है। क्या अर्थ होता है भाई? तो इसका जो अर्थ होता है विसंगति। विसंगति इसका अर्थ होता है। डिस्क्रेपेंसी का जो अर्थ होता है वो विसंगति होता है। समानार्थक शब्द इन्होंने यहाँ पर पूछा है, समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द इन्होंने पूछा है। तो समानार्थक शब्द में विसंगति यहाँ पर हो गया। इसके बाद इन्होंने एक फिर महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी का प्रश्न है, और उसमें फिर इन्होंने दिया है, और शब्द है
कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फी या इन्होंने कहा है कि गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द, देखो इन्होंने कहा है कि गोपनीय, गोपनीय ध्यान से समझना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा गोपनीय शब्द है, गोपनीय, और गोपनीय में इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी समानार्थी शब्द, तो अंग्रेजी समानार्थी शब्द जो उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो कॉन्फिडेंशियल दिया हुआ है, कॉन्फिडेंशियल। यहाँ थोड़ा सा एक बार हम रुकेंगे 1 मिनट के लिए, और मैं यहाँ पर आपको इसका सटीक जो उत्तर है वो देने की कोशिश करता हूँ कि गोपनीय जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी का कौन सा समानार्थी शब्द होगा। देखो वैसे तो इसका सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट होता है, लेकिन हम और सीक्रेट का गुप्त भी होता है, गोपनीय भी होता है। अब कॉन्फिडेंशियल जो शब्द है, कॉन्फिडेंशियल, तो कॉन्फिडेंशियल के लिए इन्होंने बिल्कुल सही दे रखा है। देखो कॉन्फिडेंशियल का जो अर्थ होता है वो गोपनीय शब्द यहाँ पर आता है, कॉन्फिडेंशियल, तो मैं लिख देता हूँ कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल सही था, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, और कॉन्फिडेंशियल के लिए गोपनीय शब्द का उन्होंने पूछा था, महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी का ही ये है, महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी, कॉन्फिडेंशियल। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए हम बात करेंगे तो अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द कौन सा, तो विस्पर शब्द आया हुआ है, देखो इसी परीक्षा में शब्द है विस्पर, विस्पर, विस्पर होती है कानाफूसी, इसका जो अर्थ होता है उस वो महिला, अच्छा परीक्षा यही है, परीक्षा सेम यही है ना, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कानाफूसी, 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 इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा भाई कानाफूसी, कानाफूसी, है ना। तो विस्पर का अर्थ महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी से प्रश्न है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है कानाफूसी। आगे बात करते हैं प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द उपयुक्त है, प्रस्ताव के लिए। देखो हेडमास्टर एग्जाम का ये प्रश्न है, और हेडमास्टर एग्जाम का ये प्रश्न है, और प्रश्न है कि प्रस्ताव के लिए, प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो यहाँ पर मैं एक शब्द लिख देता हूं, और शब्द है मोशन, मोशन। वैसे तो मोशन का मतलब आप आज तक गति समझते हुए आए हो, लेकिन मोशन का प्रस्ताव भी होता है, तो मोशन, यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया मोशन। और मोशन का जो अर्थ होता है वो एक अर्थ प्रस्ताव भी होता है, हेडमास्टर परीक्षा, हेडमास्टर परीक्षा के प्रश्न है, हेडमास्टर एग्जाम दोनों 2018, हेडमास्टर एग्जाम दोनों 2018।
2/9/2018 का ये प्रश्न है। और मोशन, मोशन का मतलब एक अर्थ निकलता है, तो इसका एक अर्थ प्रस्ताव भी निकलता है। प्रस्ताव, इसका जो एक अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? प्रस्ताव निकलता है, प्रस्ताव। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजकोष, एक शब्द है राजकोष। उस राजकोष के लिए जो मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, जो परीक्षा में किया गया है, वो है एक्स चेकर। चेक्यो, एक्स चेकर। एक्स चेक्योर, एक्सचेक्योर। इसका जो अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं राजकोष। राजकोष, कर सहायक परीक्षा का ये प्रश्न है। राजकोष, राजकोष, कर सहायक परीक्षा का ये प्रश्न है। कर सहायक परीक्षा का ये प्रश्न है, जो 14/10/2018 को हुई थी। जो 14/10/2018 को हुई थी, वहां से प्रश्न है। और प्रश्न है एक्स चेकर। तो एक्स चेकर का मतलब क्या हो गया? कर सहायक। क्या हो गया भाई? कर सहायक। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए हम देखेंगे अगला जो शब्द है। तो अगला शब्द है डिस्चार्ज पेटिशन। डिस्चार्ज पेटिशन, PSI 7/10/2018 का है। और देखो शब्द क्या है? शब्द है पेटिशन। डिस्चार्ज पिटिशन। तो डिस्चार्ज पिटिशन का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ क्या होता है? उन्मोचक याचिका। उन्मोचक याचिका। देखो शब्द का अर्थ होता है उन्मोचक। उन्मोचक याचिका। उन्मोचक याचिका। डिस्चार्ज पिटिशन का अर्थ होता है उन्मोचक याचिका। डिस्चार्ज पिटिशन का अर्थ क्या होता है? तो डिस्चार्ज पिटिशन का अर्थ होता है उन्मोचक। उन्मोचन याचिका होना चाहिए था वैसे तो। उन्मोचन करो आप इसको, उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका। अच्छा, परीक्षा कहाँ है? तो परीक्षा ली गई है 7/10/2018। 7/10/2018 PSI एग्जाम, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018। और उसमें डिस्चार्ज पिटिशन का अर्थ होता है उन्मोचन याचिका। इसके बाद इसी परीक्षा से एक प्रश्न और आया है। और वो प्रश्न कौन सा था? वो प्रश्न था किशोर अपराधी के लिए, जुवेनाइल ऑफेंडर जिसको हम बोलते हैं, जुवेनिल ऑफेंडर। तो यहां मैं लिख देता हूं, जुवेनिल ऑफेंडर। इसको हम बोलते हैं किशोर अपराधी। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? किशोर अपराधी। तो इसके लिए जो सही शब्द होता है, यानी कोई किशोर अवस्था में अपराधी हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं किशोर अपराधी, जुवेनियल ऑफेंडर, है ना। और इसको बोलते हैं किशोर अपराधी। और ये कौन सी परीक्षा से आया हुआ है? तो ये भी भाई PSI परीक्षा 14/7/2018। 14/7/2018, सॉरी 7/10/2018, सॉरी 7/10/2018।
7/10/2018। अब अगला जो प्रश्न है हमारा वो भी 7/10/2018 के इस पीएसआई से ही है। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है डिस्पैरिटी यानी असमानता। तो इसको लिख लेते हैं भाई, इसको लिख लेते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी इसको असमानता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? असमानता। इसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो मैं इसको असमानता कहूंगा। कानून से संबंधित ही शब्द है इसलिए आया है असमानता है ये। असमानता, ठीक है। और असमानता, और असमानता ये आया कहाँ है? तो पीएसआई 2000 7/10/2018, पीएसआई 7/10/2018। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो अगला जो शब्द है जो 7/10/2018 से ही आया है और वो है आपका डिस्क्रेपेंसी, तो विसंगति होता ही है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी का अर्थ क्या होता है? तो इंटेग्रिटी का अर्थ होता है सत्यनिष्ठा। देखो मैं आपको बता दूं, इसका जो अर्थ होता है वो होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा इसका अर्थ होता है। और ये परीक्षा में कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा पीएसआई परीक्षा 7/10/18। ये आपको इस परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और अगला जो शब्द है वो है प्रीफ्रेंस। प्रीफरेंस। प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस के लिए जो सही शब्द है वो वरीयता या तरजीही होगा। वरीयता, वरीयता या तरजीही। वरीयता या तरजीही, वरीयता या तरजीही। ठीक है, ये भी कहाँ मिलेगा आपको? एसआई परीक्षा, पीएसआई परीक्षा 7/10/18। ठीक है, इस तरीके से ये लगातार हम देख रहे थे, ये जो शब्द हैं ये पीएसआई परीक्षा से लिए गए हैं, पीएसआई परीक्षा से आ रहे हैं। इस तरीके से आपको लगातार चलते हुए रहना है और याद करते हुए चलते रहना है। याद करना है, बिना याद किए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डबल पीएलई एप्पल यानी सेव इसमें समझने से ज़्यादा रटने की आवश्यकता है। तो इस टॉपिक के लिए मेरी जो राय, मेरा जो सुझाव है वो यही है कि आप इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लें, बिल्कुल क्लियर करें, इसको याद करें, रटें। देखिए मित्रों, यहाँ तक चीज़ें हमने आगे पढ़ी है और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब हम अगले शब्दों की तरफ चलते हैं, है ना? ठीक है, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के अगले जो शब्द हैं उनकी तरफ चलते समय हम बात करते हैं। देखिए, बैलोट। बैलोट, बैलोट जो शब्द है उसके बारे में देखिए। बैलोट, बैलोट, बैलोट का अर्थ क्या होता है? तो बैलोट पटवार परीक्षा 2016 में आया है और बैलोट का मतलब होता है मतपत्र। मतपत्र, बैलोट का मतलब क्या होता है? तो बैलोट का मतलब होता है मतपत्र। क्या अर्थ होता है भाई? मतपत्र होता है बैलोट। और ये कहाँ आया है? ये पटवार 2016 का प्रश्न है। पटवार 2016 का प्रश्न है। बैलोट, बैलोट का मतलब क्या होता है? मतपत्र होता है। इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे कि बैलोट
के बाद जो अगला शब्द है वो है एलडीसी परीक्षा से है गैजेट, मैंने आपको बता दिया, सोलेमन। सोलेमन 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 का अर्थ क्या होता है? तो सोलेमन का अर्थ होता है सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ, इसका अर्थ क्या होता है? सत्यनिष्ठ होता है, सत्यनिष्ठ। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, सत्यनिष्ठ। इसके बाद ये आया कहाँ है? तो एलडीसी एग्जाम 23/10/2016 को आया है। एलडीसी एग्जाम 23/10/2016, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला जो शब्द है तो उस शब्द के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा शब्द है आपके सामने इंडेंट। इंडेंट 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 का अर्थ क्या होता है? तो इंडेंट का अर्थ होता है मांग पत्र। मांग पत्र, इंडेंट का मतलब क्या होता है? मांग पत्र होता है। एलडीसी एग्जाम 23/10/16, एलडीसी 23/10/2016। इंडेंट के बाद अगले शब्द की अगर मैं बात करूं तो ब्यूरोक्रेसी बात मैं करूंगा। ब्यूरोक्रेसी, ये पटवार प्री एग्जाम का शब्द है। अधिकारी तंत्र इसका अर्थ होता है, अधिकारी तंत्र। अधिकारी तंत्र, पटवार पटवार परिप्रेक्ष्य 2016, है ना। और इसका जो अर्थ होता है वो अधिकारी तंत्र होता है। मिनट्स शब्द का अर्थ क्या होता है? मिनट्स, तो मिनट्स का अर्थ कार्यवृत्त होता है। मिनट्स का जो अर्थ होता है वो भी क्या होता है? कार्यवृत्त होता है। कार्यवृत्त होता है, कार्यवृत्त। कार्यवृत्त होता है और ये भी पटवार प्री एग्जाम 2016 का ही प्रश्न है। कार्यवृत्त, पटवार की परीक्षा 2016, पटवार परिप्रेक्ष्य 2016 का शब्द है। और शब्द है आपके पास मिनट्स। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चलते हुए आप कौन से शब्दों को देखते हो? तो आपके पास जो अगले शब्द हैं वो अगली परीक्षा से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का है, जो कि 2019 का प्रश्न है। और शब्द आपके पास है टाइम ऑफ। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। टाइम ऑफ का अर्थ क्या होता है? तो टाइम ऑफ का अर्थ होता है स्वल्प अवकाश। स्वल्प अवकाश, स्वल्प अवकाश। इसके बाद है टाई। टाई का मतलब क्या होता है? तो टाई का मतलब होता है गांठ। टाई का मतलब क्या होता है? गांठ। टाई का मतलब क्या होगा? गांठ होगा। और वहीं पर टाइल्ट का अर्थ झुकाव होता है। टाइल्ट का अर्थ क्या होगा? झुकाव। झुकाव होगा। और वहीं पर अगर मैं एक शब्द कहूँ तो टिलर। टिलर का अर्थ क्या होगा? तो टिलर का अर्थ जो होता है वो हरवाहा या किसान होता है।
हरवाहा या किसान होता है। ठीक है, ये चारों परीक्षा का असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019, ये जो चारों परीक्षाएं हैं वो हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। 2019 असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ये वहां से लिया गया है। ठीक है, चारों एक ही परीक्षा से लिए गए हैं, ये जो चारों लिए गए हैं वो एक ही परीक्षा से लिए गए हैं।